जब घर घर के बड़े जो दो बड़े लोग होते हैं जब आपस में लड़ रहे होते हैं तो बच्चों पे बहुत गंदा इफेक्ट आता है। पीटीआई और नून लीग ये दोनों लड़ पड़े हुए हैं और इन दोनों की लड़ाई से पाकिस्तान को डैमेज हो रहा है। पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली दोनों आई हुई हैं। गाड़ी जो कि 30 लाख की थी वो 1 करोड़ की हो गई है, जो 1 करोड़ की थी वो 6 करोड़ की हो गई है। आप मुझे बताएं किसी एमएनए का बच्चा कभी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। वो हमेशा इंग्लैंड या एलजीएस या अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे। वो अगर आप पे ये चीज़ें मुसल्लत की गई हैं तो इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? हालात से लड़ना है, सर्वाइव करना है और सर्वाइवल से ऊपर जाना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू IME's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पीटीआई वर्सेस पीडीएम और इनके इफेक्ट्स आपकी एविएशन इंडस्ट्री पे और एजुकेशन इंडस्ट्री पे। द मेन फैक्टर इज़ कि जब घर के बड़े जो दो बड़े लोग होते हैं जब आपस में लड़ रहे होते हैं तो बच्चों पे बहुत गंदा इफेक्ट आता है। उसी तरह पाकिस्तान पे इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि घर के दो मेजर हुक्मरान जो है हमारे पीटीआई और नून लीग ये दोनों लड़ पड़े हुए हैं और इन दोनों की लड़ाई से पाकिस्तान को डैमेज हो रहा है, बिल्कुल कम्प्लीटली डैमेज हो रहा है। अब आया मेरा इदारा, मेरा जो सेक्शन है वो है एजुकेशन एंड एविएशन। इस पे इनको क्या इफेक्ट हो चुका हुआ है? बेसिकली जब आपका पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली दोनों आई हुई हैं, इसकी वजह से इन्फ्लेशन ज़्यादा होती जा रही है। इन्फ्लेशन ज़्यादा होती जा रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट एविएशन। एविएशन के अंदर क्योंकि हमारा पैसेंजर्स के साथ लेना देना होता है, तो पैसेंजर ने अगर ट्रैवल करना है तो ऑब्वियसली बात है क्योंकि फ्यूल भी बढ़ चुका है, उसकी प्राइस भी बढ़ चुकी हुई है। फ्यूल की वजह से टिकट प्राइस बढ़ती है तो आपका लग्जरी लेवल ऑफ लाइफस्टाइल आपका कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाता है। इस तरह एविएशन डिस्टर्ब होना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि पैसेंजर की रेशो कम हो गई है। पहले आज से 1 साल पहले जबकि फ्यूल प्राइसेस कंट्रोल में थी तो लोग दुबई, तुर्की, मल्टीपल प्लेसेस में घूमने जाते थे। अब आपका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा वन स्टेप डाउन हो चुका है। जो अलीट है वो अब रिच कैटेगरी में आ रहा है, जो रिच है वो अब मिडिल कैटेगरी में आ रहा है, मिडिल जो है लोअर मिडिल पे जो पहुंच गया, जो लोअर मिडिल है वो लोअर क्लास में पहुंचता है, वो लोअर क्लास में पहुंचता जा रहा है। पॉइंट ये है कि इस 1 साल में आपकी कैटेगरी एक डाउन हो गई है। गाड़ी जो कि 30 लाख की थी वो 1 करोड़ की हो गई है, जो 1 करोड़ की थी वो 6 करोड़ की हो गई है। तो आपका वे ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो एक स्टेप डाउन आ चुका हुआ है। ये है एविएशन की बात। अब आती है बात आपका एजुकेशन सेक्टर पे। एजुकेशन सेक्टर पे ऑब्वियसली बात है क्योंकि गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है तो एजुकेशन जो प्राइवेट सेक्टर है, इन्फ्लेशन तो उनके लिए भी आई है तो वो फीसें बढ़ाई जाएंगे। जब वो फीसें बढ़ाई जाते हैं तो बेसिकली आपकी लिटरेसी रेट और कम हो जाती है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज, टाटरियों वाले कॉलेज में या स्कूलों में कोई भी नहीं जाना चाह सकता। आप मुझे बताएं किसी एमएनए का बच्चा कभी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। वो हमेशा इंग्लैंड या एलजीएस या अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे वो लोग। अब पॉइंट ये है कि जब गवर्नमेंट अपनी ये लड़ाई में लगी हुई है तो गवर्नमेंट स्कूल सारे जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका मिनिस्टर जिसने इनको टेक ओवर करना है या टेक केयर करना है, या जिस मिनिस्टर ने एविएशन को टेक केयर करना है वो तो लगा हुआ है उनसे लड़ने के लिए आपस में। उसने रात को 9 बजे के बुलेटिन पे जाके भै 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 करनी है, किसी न्यूज़ चैनल पे जाके सिर्फ भौंकना है। पॉइंट ये है कि हम वहाँ पे फंस चुके हैं जहाँ पे हमें ये नहीं समझ आ रही है कि हम कैसे इस सिचुएशन से निकले। इस सिचुएशन से निकलने के हल सिर्फ दो हैं। पहले हम बिज़नेस की बात करते हैं, फिर हम जॉब वालों की बात करते हैं। बिजनेसमैन का सिर्फ सोल्यूशन ये है कि भाई अगर आप 2 घंटे मेहनत कर रहे हैं अपने कारोबार के लिए या आप 5 घंटे मेहनत कर रहे हैं तो उसको मेहनत को आप थोड़ा सा डबल कर दें। आपने 5 घंटे से ज़्यादा 6-7 घंटे अब आपने और एक्स्ट्रा देने हैं। अब जब आप 6-7 घंटे देंगे तो एटलीस्ट आपका एम ये होना चाहिए कि आप अपने बिजनेस में मजीद ग्रोथ लेके आएँ। फॉर एग्जांपल अभी आप एक प्रोडक्ट की सेल कर रहे हैं, आपको चाहिए अब आप 4 प्रोडक्ट और लेके आएँ या 3 प्रोडक्ट्स लेके आएँ। आपको बेसिकली अपने कारोबार में और इजाफा करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। अब आती है बात जॉब वालों की। जॉब वालों का क्या मसला है? जॉब वालों का इशू ये है कि जो 9 से 5 करते हैं वो कैसे ग्रो करें। देखिए, अब आपको ऐड ऑन स्किल्स चाहिए। अगर आप अपने ऐड ऑन स्किल्स लेके आएंगे तो ही आप सर्वाइव कर पाएंगे। एक तो आपका फोकस होना चाहिए कि आपने ऐड ऑन स्किल से अपनी करंट कंपनी में ग्रोथ करनी है। अपने पास इतने स्किल्स लेके आएँ कि 2 साल बाद आपका जो मेन बॉस है वो आपको खुद बोले यार तुम्हें ये भी आता है, तुम्हें ये भी आता है, मैं तुम्हें अपग्रेड कर रहा हूँ। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, अब आपने करना क्या है कि आपने अपने 9 से 5 के बाद मज़ीद मेहनत करें, ऑनलाइन कुछ काम करें, एक्स्ट्रा एड स्किल्स अपने अपने स्किल्स लेके आएँ, अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आई डोंट नो कितने स्किल्स हैं, अमेज़न है, आप मज़ीद काम करें। देखें, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आप उस मुल्क में रहते हैं जिसमें आपको ये चीज़ें गिफ्ट नहीं की गई हैं, ये चीज़ें मुसल्लत की गई हैं। अगर आप पे ये चीज़ें मुसल्लत की गई हैं तो इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं।
तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, हालात से लड़ना है, सर्वाइव करना है और सर्वाइवल से ऊपर जाना है। आई एम श्योर कि ये स्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी जो भी चल रही है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, ये थोड़ी देर के लिए है, मगर इस दौरानिए के अंदर आपने अपनी फ़ाइट लड़नी है, अपने आप को ग्रूम करें। आई एम श्योर जब ये स्टेबल होंगे तो आप सोचें कि आप खुद ग्रो कर चुके होंगे, इस मुश्किल हालात में आप ग्रो कर चुके होंगे। जब पाकिस्तान स्टेबल होगा तो आप ऑटोमेटिकली एक अच्छी पोजीशन पे बैठे होंगे। Thank you so much for watching this video. Please like, subscribe and share. And I would like to thanks all my viewers जो कि हमें regularly देखते हैं, comments करते हैं. Thank you so much. Allah Hafiz.